Good afternoon, everyone. I hope you all well at your home. In the previous lecture, we had done the reading of chapter 10, Light and Shadow. Today, we are going to start bookwork question answer of this chapter, Light and Shadow. First of all, we have question answers. Give three features of light. लाइट के थ्री फीचर्स हमने बताने हैं कि किसके किसके लिए हमें लाइट यूज़ होती है और वो उसके फीचर्स क्या हैं मेन। फर्स्ट है लाइट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट हमें क्या देती प्रोड्यूस करती है, हमें देखने के लिए वो हमें एक पाथ देती है, तो हम लाइट की वजह से कुछ भी देख सकते हैं। सेकंड है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में भी लाइन ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। रिफ्लेक्ट होकर वो हमें इमेज दिखाई देती है। रिफ्लेक्टेड लाइट हेल्प अस टू सी। तो जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है वो हमारी हेल्प करती है देखने में। लाइट ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड। तो हाई स्पीड पे लाइट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक, लाइट का बैक बाउंसिंग बैक होना रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में हमने डिफरेंस बताना है। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अलाउ करता है लाइट को खुद में पास होने के लिए उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और विच अलाउ पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब थोड़ी सी लाइट को ही पास करने देता है खुद में से, उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल है आपका ग्लास और ट्रांसलूसेंट की है बटर पेपर एग्जांपल। नेक्स्ट, व्हाई सोलर इक्लिप्स शुड नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। हमें सोलर इक्लिप्स नेक्ड आई से क्यों नहीं देखना चाहिए? It is not safe to observe solar eclipse with naked eyes because direct rays of the sun can be harmful for eyes. हमें पता है कि जब सोलर एक्लिप्स सूरज ग्रहण लगता है तो हमें नेक्ड आई से उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो हमारी आईज पे इफेक्ट करती हैं, हार्मफुल इफेक्ट। नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल the letters to make meaningful words. UPAOQE। तो इसे अनस्क्रैम्बल करके क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? ओपेक, OPAQUE। नेक्स्ट क्या बन रहा है? शैडो, SHADOW, शैडो। थर्ड वन पैच, PATCH, पैच। फोर्थ क्या बन रहा है? एक्लिप्स, ECLIPSE, एक्लिप्स। लास्ट वन इज ल्यूनर एक्लिप्स, LUNARECLIPSE, ल्यूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। लाइट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। तो हमें पता ही है, हमने क्वेश्चन आंसर में अभी किया है कि लाइट क्या देता है हमें? सेंसेशन ऑफ विजन। तो इट्स ट्रू। वाटर पेपर इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, फॉल्स, क्योंकि वाटर पेपर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स अलो सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ लाइट अपने आप में से पास होने देते हैं, फॉल्स, क्योंकि ओपेक में लाइट एंटर नहीं हो सकती। ए डे ऑफ नो सन इज कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स। डे विद नो सन ल्यूनर एक्लिप्स होता है, फॉल्स।
because it's solar eclipse. Next, solar eclipse is seen from every place on earth. हम सोलर एक्लिप्स को अर्थ के किसी भी प्लेस से देख सकते हैं. फॉल्स. There is lunar eclipse when the earth comes between sun and moon. जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है तो उसे हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं. ट्रू. नेक्स्ट, इट इज सेफ टू व्यू सोलर एक्लिप्स विद नेक्ड आइज. तो सोलर एक्लिप्स को नेक्ड आई से देखना सेफ है. फॉल्स. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. द ऑब्जेक्ट विच अलो पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट is known as dash object. The object which allow partial amount of light to pass through it is known as translucent object. उसे हम क्या बोलते हैं? translucent object. Dash light help us to see. कौन सी लाइट हमारी हेल्प करती है देख. Reflected light help us to see. When moon is partially hidden, it is called dash. जब moon आधा hidden होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? Partially lunar eclipse. When moon comes in between sun and earth, it causes dash eclipse. जब moon आ जाता है sun और earth में तो वो क्या cause करता है? Solar eclipse. In lunar eclipse, Earth comes between dash and the moon. Lunar eclipse में Earth किस किस के बीच आता है? Sun और Moon के बीच. Next है MCQs. The image formed in a mirror is due to. इमेज जो बनती है मिरर में वो किसकी वजह से बनती है? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन पे टिक लगा लो. पार्शियल सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन मून डजंट कवर द सन. पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है जब मून डजंट कवर द सन. तब कितना वो कवर करता है? पार्शली. पार्शली पे टिक लगा लो. थर्ड है एक्लिप्स कैन बी ऑफ डैश टाइप. एक्लिप्स कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का. सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स. हाउ डज लाइट ट्रेवल. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? इन स्ट्रेट लाइन. बटर पेपर इज अ. बटर पेपर सॉरी दोनों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टाइप हो गए. बट बटर पेपर इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. आपने ट्रांसलूसेंट लिखना है. नेक्स्ट है शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द डैश साइड टू दैट ऑफ लाइट. शैडो हमेशा किस साइड बनती है? ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट पे टिक लगा लो. व्हेन मून इज नॉट विजिबल. जब मून दिखाई नहीं देता तो हम उसे बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. डैश लाइट हेल्प अस टू सी. रिफ्लेक्टेड लाइट हेल्प अस टू सी. नेक्स्ट है मैचिंग. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. मैच करो फर्स्ट को सी के साथ. डजंट अलो लाइट टू पास. कौन सा है इनमें से जो अपने अंदर में से लाइट को नहीं पास होने देता? दैट इज ओपेक. सेकंड को ए के साथ. डार्क पैच फॉर्म्ड इज नोन एज शैडो. थर्ड को डी के साथ. सेंसेशन ऑफ विजन को लाइट के साथ. नेक्स्ट है वन वर्ड. ऑब्जेक्ट दैट अलो पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास. उसे बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. अ डे ऑफ नो मून. डे जिसमें नो मून होता है वो उसे हम बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. द ऑब्जेक्ट
दैट गिव्स लाइट, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमें लाइट देता है, दैट इज सन। द डार्क पैच ऑब्टेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट, डार्क पैच बनता है जो डार्क पैच ऑब्टेन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट, उसे हम बोलते हैं शैडो। तो ये था आपका बुक वर्क ऑफ चैप्टर 10 लाइट एंड शैडो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।